शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो इंतहा याली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। स्केरी उर्दू टेल्स के सभी मौजूद नाजरीन को मैं अपने चैनल में वेलकम करती हूँ और इसी के साथ आज की स्टोरीज़ शुरू करते हैं। आज की स्टोरी तैमूर ने शेयर की है। तैमूर कहते हैं कि मैं फैसलाबाद में रहता हूँ और आपके साथ अपनी और अपनी बहन की ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर तफसील में गया तो, मुख्तसर बताऊँगा। और बात कुछ इस तरह कि हम लोग एक न्यू सोसाइटी में मूव करके गए थे, यानी एक न्यू टाउन में गए थे हमारे इलाके में। जो घर थे वो काफ़ी पुराने और बुसीदा थे। मेरे बाबा एक नया घर ख़रीदना चाहते थे। मेरे बाबा हमेशा घर ख़रीदने से पहले उस घर को रेंट पर लिया करते थे। हमेशा उस घर में वो जाया करते थे जो घर सेल आउट होने के लिए होता था। तो एक से दो घर इस तरह हमने छोड़े थे जो कि ठीक नहीं थे। इसी तरह का एक घर हमने और रेंट पे लिया। घर तो वो बिल्कुल ठीक था, उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं कि जो घर का 3rd फ्लोर था उधर कुछ थी ऐसी चीज़ें जो महसूस होती थी कि वहाँ पर जिन्नात है। लेकिन हम लोगों के घर के साथ जो घर था उसके मुतालिक मोहल्ले से कुछ ऐसा वैसा सुनने में तो नहीं मिला था। लेकिन एक बात मेरी बहन को बताई थी उसकी फ्रेंड ने, जो कि सामने ही घर में रहती थी। उन्होंने बताया था कि इधर एक औरत को देखा जाता है जो कि काले लिबास में होती है। आप लोगों के आने से पहले ये घर बिल्कुल खाली था, यहाँ पर कोई नहीं रहता था। और उसके बाद यहाँ पर, यानी हमारे जाने के बाद, वहाँ पर भी एक फ़ैमिली आ गई थी जिसमें वो कहते हैं कि 2 मियाँ बीवी थी, उनके छोटे छोटे से 2 बच्चे थे। वो कौन फैमिली थी, उनकी इतनी इंटरेक्शन नहीं थी मोहल्ले में किसी के साथ भी। कुछ अरसे के बाद पता लगा कि वो जो फैमिली है शायद वो घर छोड़ के चले गए। बात आई गई हो गई, हम लोगों ने भी इस चीज़ की तरफ इतना नोटिस नहीं किया। तो हम दोनों, मेरी छोटी बहन महमूना और तैमूर कहते हैं हम दोनों बाहर वॉक किया करते थे। सोसाइटी के अंदर जो जगहें बनी थी, सॉरी वो सोसाइटी, वो कहते हैं कि टाउन, जो आप कुछ लोग सोसाइटी कह देते हैं, कुछ लोग टाउन कह देते हैं। तो टाउन के अंदर वॉक की भी जगह बनी थी, लेकिन हम लोग अपनी स्ट्रीट में वॉक करते थे, इसलिए कि ज़्यादा दूर ना जाएं, क्योंकि हमारी इधर जान पहचान इतनी नहीं है। एक दिन हम लोग वॉक कर रहे थे और वॉक करने के दौरान हमारे बिल्कुल साथ वाला घर जो कि खाली था, उस घर से एक लड़की बाहर निकली। जैसे ही हमने वॉक का 3रा राउंड लगाया तो उस घर की लाइट भी ऑन थी। मेरी बहन ने कहा कि शायद हम लोगों को पता नहीं लगा होगा, गली काफ़ी लंबी है तो कोई आया होगा, मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ तो पास से गुजर रही हैं, हमने नोटिस नहीं किया होगा। वो कहती हैं कि मेरी बहन भी और मैं भी ये देखकर कहते हैं कि ये लड़की कौन आई है। वो लड़की भी अब हमारे साथ वॉक करने लग गई है और उस लड़की ने काला लिबास पहना था। वो एक यंग लड़की थी, हम लोगों की एज फेलो थी और हम लोगों के पीछे पीछे वो वॉक कर रही थी, बिल्कुल खामोश थी। हम लोग उसे पलट के देख रहे थे और वो भी हमें देख रही थी। मेरी बहन को कुछ अजीब लगा और उसने कहा कि हमें इसे बुला लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। जितनी देर हम लोग वॉक करते रहे वो भी हमारे साथ थी और बिल आखिर लास्ट राउंड पे हम लोगों ने उसको बुलाया। वो हमसे बोली, हमसे बातें करती रही, बड़ी अच्छी लड़की थी और इधर उधर की बातें करती रही। लेकिन हम ये बात भूल गए कि हम उससे ये पूछें कि आखिर ये है कौन। इतनी बात हमारे जहन में नहीं रही और हम लोग भी उससे, हमने कहा कि हम कल फिर वॉक के लिए आएंगे, तुम भी आना। ये कहकर हम लोग भी अंदर चले गए। उन दिनों में हम लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग सोचें कि हमने किसी साथ वाले को बुलाना है या किसी को बताना है घर में कि साथ वाले घर में भी कुछ लोग आए हुए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग काफ़ी बिजी थे, हम दोनों बहन भाई वॉक के लिए नहीं गए और 2-3 दिन गुजर गए, हम लोग वॉक के लिए नहीं गए। हम लोग अपने टेरेस पे खड़े हुए थे और चाय पी रहे थे, सर्दियों का मौसम था और हमने देखा कि गली में वही लड़की वॉक कर रही है और अचानक से उसे हमारी मौजूदगी का बिल्कुल पता नहीं है कि हम लोग टेरेस में खड़े हैं। उसने ऊपर की तरफ देखा और ऊपर की तरफ देखने के बाद उसकी आंखें इतनी चमक रही थीं कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। मैं खौफज़दा हो गया उसकी आंखें देखकर। हम लोग पीछे हो गए, उसकी आंखों से एक अजीब चमक निकली और वो इतनी सर्दी में, धुंध के मौसम में अकेले वॉक कर रही थी और उनकी घर की जो लाइट्स थी उस दिन वो ऑफ़ थी।
हमने दोनों बहन भाइयों ने खौफ के मारे आगे जाने का इरादा तो मुलतवी कर दिया, लेकिन अब हमें ये टेंशन थी कि हम उसको देखें। आखिर ये अकेले घर से निकलते हुए इसे कोई लेने के लिए आता है, घर की लाइट्स भी ऑन नहीं होती, कोई आवाज़ भी नहीं आती। अब ये सारी बातें हम लोगों के जहन में थी। इधर में मेरे मामा पापा ने मुझे आवाज़ दी और मुझे दोबारा जाना पड़ा। हम लोगों के एग्ज़ाम थे, मैं आपको बता चुका हूँ, उन्हीं की हम लोग तैयारी वगैरह कर रहे थे। कुछ दिन गुजरे, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और हम लोगों ने हम दो ही बहन भाई हैं और हम दोनों की आपस में बहुत दोस्ती है, तैमूर कहते हैं। हम दोनों ने फिर वॉक का इरादा किया, क्योंकि फ़ास्ट फूड खाने की वजह से हम लोग बहुत हेल्दी हो गए थे। हम लोगों ने दोबारा वॉक शुरू कर दी और वॉक के दौरान अब हम लोग वॉक कर रहे थे कि अचानक से हमने देखा कि वो जो घर है हमारे घर के साथ, उसका दरवाज़ा खुला है। उसका दरवाज़ा खुला है तो अंदर से हमारे सामने से कोई नहीं निकला, लेकिन दरवाज़ा सारा ओपन हो गया है। थोड़ा सा धुआं है जैसे, और उस धुएं के बाद अंदर वाले हिस्से में भी सारा अंधेरा था। वो लड़की दोबारा बाहर निकली और हमारे साथ आकर वॉक करने लगी और कहने लगी कि तैमूर और महमूना, तुम लोग किधर थे? मैं तुम लोगों को काफ़ी मिस करती रही हूँ। हम लोगों ने उससे उसका नाम पूछना चाहा तो वो हमें अपना नाम नहीं बता रही थी। हम लोगों ने कहा तुम हमें अपना नाम क्यों नहीं बता रही? उसने हमें अपना बहुत अजीब सा नाम बताया, जो कि मैं आपको बता नहीं सकता, शायद आपके लिसनर्स सुनकर उनको अजीब लगे। उसका नेम किसी और लैंग्वेज में था, तलाशा सा अजीब नेम था उसका। हमने ये नाम आज से पहले कभी नहीं सुना था। वो रंगत की भी गोरी थी। मेरी बहन ने कहा कि शायद वो कोई पठानी हो, लेकिन खैर हम लोगों ने ये भी अपना वहम समझा और हम लोग वॉक करते रहे, बातें करते रहे। और मेरी बहन ने पूछा कि उस दिन हमने तुम्हें देखा और तुमने अचानक से ऊपर इस तरह देखा कि जैसे तुम्हें कोई मुखातिब कर रहा है। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसा क्यों था? मेरी बहन काफ़ी अजीब नेचर की है, हर बात मुंह पर पूछ लेती है। उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम लोग ऊपर से मुझे देख रहे हो। हमें ये भी बात काफ़ी अजीब लगी। उस दिन हम लोग वॉक करते हुए हमें 1 घंटा गुजर गया। बातों के दौरान हम लोग बातें कर रहे थे और मेरी बहन ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ और घर जाना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़की मेरी बहन को और मुझे घर नहीं जाने दे रही थी और बस ज़िद हो गई थी कि आज तुम लोग मेरे साथ ज़्यादा देर वॉक करोगे। मेरी बहन ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, इससे ज़्यादा मैं वॉक नहीं कर सकती, लेकिन वो बस ज़िद हो गई और गुस्से में आ गई और मेरी बहन को ये कहने लगी अगर तुम अंदर गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो बहुत गुस्से में जब आई तो उसकी आवाज़ बहुत भारी हो चुकी थी, खौफनाक हो चुकी थी। ये बात सुन के हम लोग डर गए और वहाँ से भाग गए। हम लोगों की हालत बहुत बुरी थी। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोग क्या करें। हमने ये बात जाकर अपनी अम्मी को बताई और अम्मी ने हमसे कहा कि अब बाहर मत जाना, हो सकता है उस लड़की के ऊपर किसी मखलूक का बसेरा हो, शायद उसे कोई दौरे की कैफियत पड़ गई हो। लेकिन हमें इन सारी बातों की समझ नहीं आ रही थी। हमें वो सारी बातें झूठ लग रही थी और सच ये लग रहा था कि वो कोई गैर मरी मखलूक है। कुछ दिन गुजरे, हम लोगों ने वॉक करनी छोड़ दी। मेरी बहन की जो सामने वाले घर में एक बाजी दोस्त थी, वो मेरी बहन को मिली ऊपर, वो भी अपने छत पे खड़ी थी और मेरी बहन भी। तो उन्होंने कहा कि अक्सर मैं तुम्हारे भाई को और तुम्हें छत से देखा करती हूँ कि तुम लोग वॉक कर रहे हो और तुम दोनों बहन भाई एक ही सिमत में मुखातिब होते हो, लेकिन जिससे मुखातिब होते हो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तुम लोग किससे बातें करते हो? हम लोगों को काफ़ी हैरानगी होती है और तुम लोगों के साथ कौन होता है ऐसा? हमने कहा कैसी बातें कर रही हैं? हम लोगों के साथ सामने घर से तो एक लड़की आती है, हमारे साथ वाले घर से, जिसने काले रंग का लिबास पहना होता है। वो हमेशा काले रंग के ही लिबास में रहती है। आप कैसे कह सकती हैं कि हमारे साथ कोई नहीं होता? कहा कि तुम गलत कह रहे हो। इतने दिन से मैं तुम लोगों को वॉक करते देख रही हूँ, लेकिन तुम दोनों बहन भाइयों के साथ तीसरा कोई भी नहीं होता। ये तुम लोगों की गलत फहमी है और ये घर तो कब से खाली है। तुम लोगों के आने के बाद जब इधर जो भी किराएदार आए थे, वो दोनों मियाँ बीवी अपने छोटे बच्चों के साथ आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं और वो कुछ ही दिन के लिए आए थे। ये घर उन्हीं का है और वो दोनों मुल्क से बाहर रहते हैं और जब भी वेकेशंस पे आते हैं तो अपने घर में आके रुकते हैं और इस दफ़ा भी इसी तरह आके रुके और 1 माह के बाद वो चले गए थे। तुम कैसे कह सकते हो कि इस घर में कोई रहता है? हम लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। हमने अपने अब्बू को बताया, अम्मी को बताया। उनको हमारी हालत से लग रहा था कि कुछ ज़रूर गलत है।
मेरी अम्मी ने और अब्बू ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे जिस घर के साथ इतनी बड़ी आफत और चुड़ैल रहती हो, चूँकि मेरे बच्चों के साथ भी अटैच हो चुकी है। ऐसे घर में हम लोग बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम लोग जब उस घर को छोड़ रहे थे तो मुझे इतनी बात याद है कि वो हम लोगों का उस घर में लास्ट डे था। हम दोनों बहन भाई टेरेस पे खड़े थे। उनका टेरेस भी हमारे घर के साथ था। सेम वो कहते हैं कि ये घर बने हुए थे, सेम इनकी कंस्ट्रक्शन थी। तो वो कहते हैं कि हमने वो लास्ट डे था और उस दिन हमें तलाशा की आवाज़ें आ रही थी। वो महमूना और तैमूर कहकर बुला रही थी। और जब हम लोग उस घर को छोड़ के जा रहे थे, हम दोनों बहन भाइयों ने पीछे से पलट के देखा तो पीछे वो टेरेस पे खड़ी हमें हाथ हिला रही थी और हमें ये साइन दे रही थी कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। वो हमें हाथ से कुछ इशारे कर रही थी, जिसका मतलब ये था कि हम लोगों ने उसके साथ अच्छा टाइम गुजारा और वो हमें मिस करेगी। हम दोनों के बहन भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोग डर चुके थे। ये कहानी थी तैमूर और महमूना की, जो कि उन्होंने फैसलाबाद से शेयर की। तैमूर कहते हैं कि मेरी बहन का नाम ज़रूर लीजिएगा, वो आपके चैनल की स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनती हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, और महमूना आपका भी बहुत शुक्रिया। ये थी आज की खौफनाक कहानी लिसनर। आज आपके साथ एक ही स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह लॉन्ग स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी। चैनल को सपोर्ट करें, जैसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आखिर में कहना चाहूँगी कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम अपनी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा बनाएं, अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाएं, तो अल्लाह पाक हमेशा आपको कामयाबियाँ देगा। वालिदैन से मोहब्बत करें, प्यार करें, तहारत की हालत में रहें और नमाज और कुरान पाक पढ़ें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।